मैंने आपको बताया, महामुकाबले में आज हम बात करेंगे उस जोधपुर लोकसभा सीट की जहां इस बार स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा गूंज रहा है। साथ ही इस बार राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई भी जबरदस्त यहां पर बनती नजर आ रही है। इन सबके बीच बीते दिनों मौजूदा सांसद को यानी शेखावत साहब को अपनी ही पार्टी में विरोध का जो सामना करना पड़ा तो अलग रहा। कुल जमा यह है कि जोधपुर की सियासत इस बार के लोकसभा चुनाव में बेहद दिलचस्प रहेगी। जोधपुर के सभी समीकरणों और स्थानीय मुद्दों की करेंगे बात, लेकिन पहले देखेंगे आप ये खास रिपोर्ट। जोधपुर की पहचान थार के रेगिस्तान, उसके शानदार महलों, दुर्गों और मंदिरों से है। यहाँ के पर्यटन स्थल विश्वविख्यात है। विकास के मामले में ये जिला किसी से पीछे नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, एम्स जोधपुर, IIT संस्थान तक जोधपुर में है। यही नहीं, जोधपुर को पूरे विश्व से जोड़ता हवाई अड्डा भी है। लेकिन इन दिनों जोधपुर की फिजाओं में सियासत घुली हुई है। यहाँ के हर चौक चौराहे और गांव ठाड़ियों में बस सियासी शोर सुनाई दे रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की यहाँ ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस प्रत्याशियों को यहाँ एक तरफा हार झेलनी पड़ी। बीजेपी के दिग्गज नेता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लगातार यहां पर जीत दर्ज की और इस बार भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जनपद होने के नाते भी सभी की निगाहें इस जिले पर हमेशा टिकी रहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस ने करण सिंह उचियारणा को मैदान में उतारा है, जो पेशे से एक बिल्डर और समाज सेवी रहे हैं, जो पहली बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ऐतिहासिक नगरी जोधपुर पूरे देश में सन सिटी के नाम से विख्यात है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार लोकसभा चुनाव यहाँ काफी रोचक होने के चलते मुकाबला भी रोचक देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात 21 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। राजपूत बाउल शीट होने के चलते यहाँ राजपूत समाज के ही दोनों कैंडिडेट उतारे गए हैं। जहाँ कांग्रेस ने इस बार नया कैंडिडेट राजपूत करण सिंह उचियारणा को मैदान में उतारा, वहीं भाजपा ने तीसरी बार लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत पर अपना विश्वास जताया है। देखना है कि अब ऊंट किस करवट बैठता है। इस बार के चुनाव में स्थानीय राजपूत प्रत्याशी बनाम बाहरी राजपूत प्रत्याशी के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचियारणा ने जोधपुर आते ही सबसे पहले बाहरी और स्थानीय का मुद्दा उठाया और इसे लेकर लोगों के बीच गए। इसके बाद अब जोधपुर में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इस बार बाहरी वर्सेस स्थानीय मुद्दा हावी रहेगा। हालांकि करण सिंह उचियारणा के द्वारा दिए गए बयान के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वैभव गहलोत को लेकर सवाल खड़े करते दिखाई दिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बात स्थानीय बनाम बाहरी की है तो जोधपुर से होने के बावजूद वैभव गहलोत जालोर क्यों गए। खैर, बयानबाजियों का दौर जोधपुर लोकसभा में लगातार जारी है। जोधपुर लोकसभा सीट को लेकर जारी सियासत और दावों के बीच इतिहास के पन्नों को पलटना भी बेहद जरूरी है और मौजूदा समीकरणों की बात करना भी। जोधपुर की 7 विधानसभा सीटें और जैसलमेर की पोकरण सीट को मिलाकर बनी है जोधपुर लोकसभा सीट। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ दर्ज की थी जीत। 2014 और 2019 में लगातार बीजेपी ने दर्ज की जीत। 2019 में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को गजेंद्र शेखावत ने बड़े अंतर से हराया। कांग्रेस इस बार उठा रही है बाहरी बनाम स्थानीय और विकास का मुद्दा। खैर, जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने तीसरी बार शेखावत पर भरोसा जताया है, लेकिन कांग्रेस ने भी राजपूत कार्ड खेलकर इस लोकसभा चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। गजेंद्र शेखावत वैसे शेखावटी से आते हैं, हालांकि उनकी पढ़ाई जोधपुर में हुई है और लंबे समय से वो जोधपुर में ही रहे हैं। लेकिन करण सिंह उचियारणा जोधपुर के ही रहने वाले हैं। इस इलाके में उनके समाज का वर्चस्व भी है। ऐसे में कांग्रेस को यही लगता है कि उसका फायदा करण सिंह को और उनकी पार्टी को मिलेगा। यही कारण है कि बाहरी और स्थानीय के मुद्दा इस चुनाव में ज्यादा उठाया जा रहा है। 18वीं लोकसभा में जोधपुर में रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन विकास के नाम पर सबसे बड़ा चुनाव होगा। हालांकि भाजपा जहां केंद्र की मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस विकास को मुद्दा बना रही है। देखना है कि अब विकास का मुद्दा कितना चलेगा कांग्रेस का, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा की गारंटी भी भारी पड़ती नजर आ रही है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि लोकसभा चुनाव में किसके पक्ष में मतदान अधिक होगा और किसके पक्ष में कम, लेकिन देखने वाली बात है कि मतदान पूरा रोचक होगा। कैमरा पर्सन शिव सिंह के साथ राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, जोधपुर।